हेलो दोस्तों, मैं विशाल महाजन एक बार फिर रूपी एक्सप्रेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युधिष्ठिर चौसर में दुर्योधन से क्यों हारा? उसका पहला कारण युधिष्ठिर की ईगो कि वे चौसर में उसको कोई नहीं हरा सकता, और दूसरा कारण उन्होंने अपने सलाहकार एडवाइज़र भगवान कृष्ण के बगैर उस खेल को खेला जो कि युधिष्ठिर की भावनाओं इमोशंस को नियंत्रित रखते। और दुर्योधन वो खेल इसलिए जीता क्योंकि दुर्योधन ने अपने सलाहकार मामा शकुनी, जो उस खेल के खिलाड़ी थे, की सलाह से उस खेल को खेला। मनुष्य की ज़िंदगी में जन्म के पहले क्षण से लेके मृत्यु के अंतिम क्षण तक सलाहकार की ज़रूरत होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा घर पहुंचता है तो रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए पंडित की सलाह की ज़रूरत होती है, और वयस्क होने पे उसे अपने माता पिता और अध्यापक की सलाह की ज़रूरत होती है। और जब उसकी शादी कर दी जाती है तो पति पत्नी सारी उम्र एक दूसरे के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। आर्थिक विकास होने के लिए लोगों के खर्चे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हमने कोविड में पाया कि जब लोग खर्च नहीं कर पा रहे, इसलिए देश की जीडीपी गिर के -23% चली गई। किसी का खर्चा दूसरे की आमदनी है, और अगर ये खर्चा बंद हो जाएगा तो देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। और ये खर्चा आज के इस युग में मृत्यु के अंतिम क्षण तक मनुष्य के साथ चलता है। इसलिए हमें वित्तीय सलाहकार की ज़रूरत महसूस हुई। और जो बढ़ती यंग पॉपुलेशन आज हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जब ये पॉपुलेशन किसी समय बूढ़ी होगी तो जिस बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण स्पेन दिवालिया हुआ, ऐसे आने वाले समय का सामना करने के लिए हमें वित्तीय सलाहकार की ज़रूरत है। एफडी के रेट ग्लोबल वित्तीय व्यवस्था से लिंक्ड है, जो कि निरंतर कम हो रहे हैं। तो एफडी को छोड़कर किसी और निवेश विकल्प में जाने के लिए हमें वित्तीय सलाहकार की ज़रूरत है। दोस्तों, आजकल लोग मोबाइल फ़ोन को अपना सलाहकार मानने समझने लगे हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। भगवान की बनाई गई सर्वोत्तम रचना मनुष्य, और मनुष्य द्वारा बनाए गए मोबाइल में यही एक फ़र्क है कि मनुष्य में इमोशंस हैं और मोबाइल फ़ोन इमोशनलेस है। एक सलाहकार अपने आप को आपकी जगह पे रख के सोचता है, और मोबाइल फ़ोन उस पर फीड किए गए डाटे के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों, कुछ समय पहले दक्षिण भारत के अभिनेता की फिल्म रोबोट में इमोशंस भरने की कोशिश की गई, परंतु दोस्तों, अगर असल ज़िंदगी में मोबाइल में इमोशंस आ जाएं तो हमें किसी भी प्रकार के सलाहकार की ज़रूरत नहीं रहेगी। परंतु शायद इस काम में मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम रचना की बराबरी कभी ना कर सके। आजकल हम अक्सर सोशल मीडिया साइट्स पर 20-50 हज़ार तक लोगों के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप देखते हैं, जिसमें कुछ लोग दूसरे लोगों को ये सुझाव देते हैं या मांगते हैं कि उनके लिए कौन सा फ़ंड ठीक रहेगा, या वे फलां फ़ंड को रखें या बेचें, और फ़ंड के बारे में पूछते हैं। और उस व्यक्ति को कई मेंबर्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सलाह देते हैं। दोस्तों, ये ऐसा ही है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट इकट्ठे हों और एक दूसरे को एक्सपीरियंस के आधार पर बीमारी के बारे में सलाह ले रहे हों, या इंटरनेट पर अपनी बीमारी का नाम डालकर ऑनलाइन दवाइयाँ ले रहे हों। दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसे ग्रुप से राय लेना अपने पोर्टफोलियो में हिरोशिमा बम गिराने के बराबर है, जिससे उबरने में व्यक्ति की ज़िंदगी निकल जाएगी। ऐसे ग्रुप और टीवी चैनल्स के द्वारा निवेश में थ्रिल लाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, जैसे शराब के सेवन से कुछ क्षणों या घंटों के लिए थ्रिल आता है, वैसे ही सोशल मीडिया के ये ग्रुप और टीवी चैनल निवेश में थ्रिल पैदा करने की कोशिश करते हैं। परंतु याद रखें, थ्रिल और निवेश साथ साथ नहीं चल सकते। निवेश ध्यान और मेडिटेशन जैसा है। निवेश में आपको विश्वास और धैर्य के साथ शांत रहना है, तभी आप निवेश में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई अभिनेता किसी विज्ञापन में स्टंट करता है तो उसमें ये लिखा जाता है कि इस स्टंट को अपने घर पे ना करें, ये एक्सपर्ट की देखरेख में किया गया है। उसी तरह म्यूचुअल फंड भी करें तो सलाहकार की देखरेख में करें, अन्यथा ये आपके पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकता है। दोस्तों, जब भी हमारे बुजुर्ग पुराने समय में 4 धाम यात्रा पे जाते थे तो वो हमेशा गाँव वालों के साथ जाते थे, क्योंकि साथ होने से यात्रा में बोरियत नहीं आती। और निवेश की यात्रा भी बहुत बोरिंग और लंबी है, जिसमें इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, निवेश की इस लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए आपको स्वयं फंड का चुनाव नहीं करना है, बल्कि सिर्फ अपने लिए सलाहकार, सारथी, फाइनेंशियल डॉक्टर का चुनाव करना है, जिसके साथ चलकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए रूपी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एडवाइज़र की अहमियत समझाने के लिए अपने फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।